समाजवादी पार्टी के घमासान का यूपी के चुनाव पर किस दल को कितना लाभ मिलेगा, ये जानने के लिए हमने यूपी पर पैनी निगाह रखने वाले जानकारों से 3 सवाल पूछे। समाजवादी पार्टी टूटेगी तो क्या होगा, टूटेगी तो अखिलेश को कितना फायदा होगा, अखिलेश कांग्रेस का दामन थाम लें तो क्या होगा। नतीजे चौंकाने वाले हैं। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार पे लिखवाया, और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा। सैफई परिवार में आज सार्वजनिक मंच पर चाचा भतीजे के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा, और आगे जो कुछ होगा उसका यूपी चुनाव में किसे फायदा होगा। सवाल नंबर 1, अगर अब भी पार्टी एक रह जाती है तो मुलायम सिंह ने सुलह का फॉर्मूला दिया है कि सरकार अखिलेश चलाए और पार्टी शिवपाल यादव। अगर इस फॉर्मूले पर चाचा भतीजा काम करने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर यूपी के राजनीतिक समीकरणों पर नजर रखने वालों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की कुछ साख बच जाएगी और फिर ये पार्टी बीजेपी के बाद नंबर 2 पर रह सकती है। एसपी में एकता की सूरत में बीएसपी नंबर 3 पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर रह सकती है। अगर पार्टी यूनाइटेड रहती है तो मुझे लगता है पार्टी इन चुनाव में एक मजबूत टक्कर देगी। पार्टी एक हो या 2 हो जाए, फिर भी मुझे लगता है कि बीजेपी अभी सबसे आगे दिखाई पड़ती है। एक रहती है तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जो खेमेबाजी है, एक खेमा दूसरे खेमे के अच्छे उम्मीदवारों को हराने की कोशिश करेगा, या अगर दोनों खेमों के बड़े नेताओं का हृदय परिवर्तन हो गया तो माना जाएगा कि बहुत बड़ी घटना हो गई। सवाल नंबर 2, अखिलेश अगर नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। सीएसडीएस के मुताबिक इस सूरत में बीजेपी को 4% वोटों का फायदा हो सकता है, वहीं बीएसपी नंबर 2 पर पहुंच सकती है। अखिलेश की नई पार्टी नंबर 3 पर, मुलायम की एसपी नंबर 4 पर, और उस सूरत में कांग्रेस 5वें नंबर पर पहुंच सकती है। अगर अखिलेश नई पार्टी बनाते हैं तो इससे बीजेपी के सरकार बनाने का रास्ता और साफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बीजेपी से सीधे सरकार बना लेगी, लेकिन फिर इस बात में कोई इफ्स एंड बट्स, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा कि बीजेपी सबसे आगे होगी चुनाव में। अगर वो मैदान में उतर पड़ते हैं एक नई पार्टी बनाकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े पैमाने पर यूथ को ज़रूर मोबिलाइज कर पाएंगे डिफरेंट समाजों में, समुदायों में, और कुल मिलाकर वो उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत की जमीन तैयार कर सकते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। सवाल नंबर 3, अखिलेश अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। सीएसडीएस के मुताबिक इस सूरत में अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के बाद नंबर 2 पर रह सकता है, और उसके बाद नंबर 3 पर बीएसपी का कब्जा हो सकता है। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी इस सूरत में चौथे नंबर पर खिसक सकती है। अखिलेश की नई पार्टी जिस भी रूप में हो, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो फिर एक नए तौर की राजनीति यूपी में दिखाई पड़ेगी। बीजेपी और अखिलेश की नई पार्टी और कांग्रेस के साथ मुकाबला हो सकता है। राजनीति के संभावित समीकरण में यूपी का मुस्लिम और यादव समुदाय खास तौर पर उलझा हुआ है। दरअसल परंपरागत तौर पर ये दोनों समुदाय समाजवादी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से सैफई परिवार में घमासान मचा हुआ है, उसके बाद ये दोनों समुदाय तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ जाना है, किसका विरोध करना है। सीएसडीएस के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।